नमस्कार, चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। आज दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। 70 साल में विज्ञान और टेक्नोलॉजी ने रॉकेट भी बनाए, मिसाइल्स भी बनाए और फिर बंधारण भी बनाया, लोकशाही भी बचाई और आप सत्ता में आ गए और कहते हो कुछ नहीं हुआ। 20 अप्रैल दोपहर 2 बजे पचपदरा रिफाइनरी में आग लगी थी। पहले सत्ता के दलालों ने इसे मामूली घटना बताने की कोशिश की, फिर कुछ ने साजिश की कहानी उड़ाई, लेकिन अब 2 मई 2026 की खबर ने पूरा सच बाहर पकड़ लिया। जांच में सामने आया कि मामला किसी दुश्मन देश, किसी षड्यंत्र या किसी रहस्यमय ताकत का नहीं था। मामला था घटिया निर्माण, लापरवाही, जल्दबाजी और ऊपर से नीचे तक सड़े हुए सिस्टम का था। डबल इंजन की सरकार का मामला था। ट्रिपल इंजन की सरकार अभी चलती है, गांवों तक इंजन चलता है अभी तो। यानी आग मशीन में लगी थी, लेकिन असल बारूद व्यवस्था में भरा पड़ा था। खबर के मुताबिक यूनिट में जहां एलॉय स्टील लगना चाहिए था, वहां सस्ते कार्बन स्टील लगा दी गई। जिन पाइपों को भारी तापमान और केमिकल दबाव झेलना था, उन्हें ऐसे माल से जोड़ दिया गया था जो उस काम के लायक भी नहीं थी। ऑटोमेटिक सेफ्टी वाल्व जो रिसाव का प्रसव बढ़ने पर खुद बंद होना चाहिए, वह भी मौके पर फेल था मिला। यानी सुरक्षा का आखिरी दरवाज़ा भी बंद नहीं हुआ। हाइड्रो टेस्टिंग और HOP पालन में भी खामियां निकली। अब समझो, दीवार भी कच्ची, ताला भी टूटा, चौकीदार भी सोया हुआ। फिर हादसा नहीं होगा तो क्या पुष्प वर्षा होगी। सबसे शर्मनाक बात यह है कि पिछले 15 दिनों में काम की रफ्तार कई गुना बढ़ाई गई, क्योंकि 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री के आने की तैयारी थी। अगर ऊपर वालों को मशीन की सांस नहीं सुनाई दे रही थी, उन्हें सिर्फ मन की आवाज़ सुनाई दे रही थी और विश्वगुरु को सम्मान करने की, पुष्प वर्षा करने की और उद्घाटन कराने की, रिबन काटने की सिर्फ इच्छा थी और दिखाना था कि देखो हमने क्या किया। इंजीनियरों ने चेता है कि CDU यूनिट तैयार नहीं, टेस्टिंग अधूरी, सिस्टम रिस्की है, लेकिन नेताओं और अफसरों को बस फीता चाहिए था। यही आज की राजनीति है। पहले कैमरा सेट करो, बाद में कारखाना देखो। सोचो, अगर ये आग उद्घाटन के दौरान लगती तो क्या होता। हजारों लोगों की भीड़, सुरक्षा घेरा, अफरा तफरी, भगदड़, जान माल का नुकसान और देश भर में शर्मिंदगी। तब यही लोग कहते जांच बैठा दी है। जांच इस देश में अक्सर सत्य ढूंढने की नहीं, समय काटने की बैठती है, बचाने की होती है। क्योंकि अपने ही लोग अगर उसमें इन्वॉल्व हो तो उसको किस तरह बचाए, अगर अपने ही लोग का भ्रष्टाचार है तो किस तरह दबाया जाए। इसके लिए जांच बिठाई जाती है और वो जांच ऐसे लोगों के, अपने ही लोगों के पास बैठाई जाती है जो वर्षों तक चलती है और बाद में वो फाइल कहाँ दब जाती है किसी को कुछ पता नहीं है। अब नया खेल शुरू हो चुका है। छोटे इंजीनियर पर ठिकरा फोड़ो, नए कर्मचारियों को दोषी बताओ, ठेकेदार का आधा इल्ज़ाम डालो और ऊपर बैठे फैसलेबाजों को बचा लो। लेकिन घटिया स्टील किसने पास किया, सेफ्टी वाल किसने मंजूर किया, टेस्टिंग अधूरी होने पर क्लियरेंस किसने दी, उद्घाटन की जल्दबाजी किसने दबाव में हुई। तो हर चुनाव में सत्ता में आने वाला पक्ष कहता है कि डबल इंजन की सरकार है। अब तो ट्रिपल इंजन की, नीचे तक की सरकार हो। 30-40 साल से गुजरात में हो, 12 साल से पूरे देश में हो, तब एक ही, अब जब कुछ भी गलत होता है तो कहते हैं वो नेहरू ने किया, अगली पहले की सरकारों ने किया। जब डबल इंजन नहीं, सरकारें नीचे से ऊपर तक आपकी है,
तो डबल लापरवाही कैसे निकली। एक इंजन दिखावे का, दूसरा ठेकेदारी का। जनता को विकास का पोस्टर दिखाया गया, अंदर जुगाड़ का ढांचा खड़ा किया गया। और राजस्थान की जनता समझ दे, जो सरकार पुल, सड़क, रिफाइनरी और संस्थान सबको इवेंट बना दे, वहाँ गुणवत्ता मरती है और प्रचार जिंदा रहता है। और पच पदरा की आग सिर्फ फैक्ट्री में नहीं लगी, उसने शासन का चेहरा भी जला दिया है। यही आज का पैगाम।